तो पैनल पर जुड़े सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का सेशन बहुत शानदार है और जो भी बात बताई जाएंगी वो मेरे बिजनेस गुरु, मेरे रोल मॉडल महागुरु जी ओम प्रकाश साहब की बातें होंगी। उन्होंने मुझे बताया और सिखाया, समझाया। जो बातें अच्छी लगे वो मेरे बिजनेस गुरु महागुरु जी ओम प्रकाश साहब की होंगी, और बताने में कोई त्रुटि होती है तो वो गलती मेरी होगी। ठीक है ना। तो सवाल पहला हमारा जो आता है, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है? सबसे पहला सवाल ये आता है। अपने आप से पूछिए, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है ना। फिर आता है कि जिस उम्मीद से हम सफलता चाहते हैं, क्या उस उम्मीद से उतना हमको सफलता मिल रही है? आपने जिस उम्मीद से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, अपने आप से सवाल करें। दूसरा सवाल इसमें ये आता है, जिस उम्मीद से हम चाहते हैं, क्या हमें उस उम्मीद से सफलता मिल मिल पा रही है? अगर नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे? आप अभी पेन डायरी उठाएं और पेन डायरी उठा के पेज के दो पार्ट करिए। आप क्या पार्ट करने? दो पार्ट करें। मैं पूछता भी जाऊंगा साथ साथ आपसे, क्या पूछा, मैं क्या बताया मैंने आपको। दो पार्ट करें। एक भाग में आप लिखें आप पर क्या क्या आता है, यानी क्या जानते हो आप। पहले भाग में क्या लिखेंगे? आप क्या जानते हैं। बीच में डिवाइड करेंगे। दूसरी साइड लिखेंगे आप पे क्या नहीं आता है। बात समझ में आ गई? आप पे क्या नहीं आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, आप पे ड्रीम बनाना, ड्रीम लिखना आता है, लिस्ट बनाना आता है, इनविटेशन करना आता है, प्लान दिखाना आता है, फॉलोअप करना आता है, ग्रुप मीटिंग करना आता है, एफआईएम करना आता है, लीडर्स तैयार करना आता है, स्टेज पे प्लान देना आप पे आता है। तो ये आपका एक पार्ट हो गया, और भी बहुत सारे पार्ट होंगे आपके। ठीक है ना। एक मैंने आपको हिंट दी है। दूसरे भाग में लिखेंगे आप पे जो चीज नहीं आती है, उस भाग में लिखिए आप क्या नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अगर जैसे एक एग्जाम्पल लिया, आप पे लिस्ट बनाना नहीं आता है तो वहां लिख दीजिए। अगर आप पे प्लान दिखाना नहीं आता है तो लिख दीजिए। अच्छा, कई लोगों को हंसी आएगी, अच्छा ये भी कोई बात है? हंसना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल करोगे तब पता लगेगा, है ना। जो चीज आप पे नहीं आती दूसरे भाग में लिखिए आप। अगर आप पे अपॉइंटमेंट लेना आता है तो वहां लिखे आता है। जो चीज अगर आप पे अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता है, उसे दूसरे पार्ट में लिखिए। क्लियर हो गए यहां तक? फिर आप ये सारी चीज लिखने के बाद में फिर आप एनालिसिस करो और टिक लगाइए। मुझ पे कौन कौन सी चीज नहीं आती है जो मुझे सीखनी है। मुझे कौन कौन सी चीज नहीं आती है वो मुझे सीखनी है। कि मुझे लिस्ट बनाना नहीं आता तो सीखना है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता तो सीखना है, प्लान दिखाना नहीं आता तो मुझे सीखना है, ग्रुप मीटिंग करना नहीं आता तो सीखना है, स्टेज प्लान देना नहीं आता तो सीखना है। एक्स वाई जेड जो हमारे इस बेसिक स्टेप है। जो चीज नहीं आती है तो वो सीखिए। अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता तो सीखिए, फॉलो करना नहीं आता तो सीखिए। एक एग्जाम्पल दिया है। हर व्यक्ति संपूर्ण संपूर्ण सारी बातें नहीं आ सकती, संपूर्ण ज्ञानी नहीं है हर कोई व्यक्ति। अगर आपने पता नहीं किया और ऐसे ही चलते रहे और इस भ्रम में रहे कि मुझ पर सब कुछ आता है, अगर इस भ्रम में आप रहे और ये तो सिस्टम जानता है, आपका रिजल्ट जानता है आपको क्या आता है। बात समझ में आ रही है? और अपलाइन भी जानता है आपका क्या आता है क्या नहीं आता है। अपलाइन से सिस्टम से बच के नहीं जा सकते आप। सबको पता है कितने का चेक किसका बनना है। यस और नो? सिस्टम से अपलाइन से बात छुपी नहीं है।
अगर आपने पता नहीं किया, अभी भी संकोच किया और झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, सर मैं तो एक लीडर हूं, मेरा लेवल इतना है, मुझे सब कुछ आता है, तो ध्यान रखिए 5 वर्ष बाद भी इनकम आपकी वही होगी जो आज आपकी हो रही है। कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी चेक बनना है, नहीं बनना है। बहुत अच्छा बनना है तो आगे 5 साल बाद बहुत अच्छी इनकम होगी। अगर नहीं बनना है तो वो गलती आपकी है। अभी आप भ्रम में है, झूठी दुनिया में है, ईगो में है, मुझे सब कुछ आता है, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको। अगर आपको अपने सपने पूरा करना चाहते हो, अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो नॉलेज आपको बढ़ानी होगी और एक्शन लेना होगा। क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, जो चीजें नहीं आती उसे सीखना पड़ेगा और उस पर क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। मैं इसको भी लेके आऊंगा। कुछ लोग एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अपना सपना पूरा करने के लिए मुझ पे कौन कौन सी चीज नहीं आती है, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा अभी। कि मुझे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, बड़ा मकान लेने के लिए, बड़ी कार लेने के लिए, है ना, और अच्छा बैंक बैलेंस बनाने के लिए, कर्ज मुक्त लाइफ के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों के अच्छे शादी विवाह के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, देश विदेश घूमने की, लाइफ में एंजॉय होना चाहिए। अगर ये सारी चीज चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो सोने से पहले आज ही डिसाइड कीजिए। सोने से पहले आज ही डिसाइड कीजिए मुझे कौन कौन सी चीज नहीं आती हैं, कब तक सीखना है और किससे सीखना है, ये भी डिसाइड आज करेंगे आप। क्यों कह रहा हूं अपलान का? अपलान तो जानना है, अपलान को तुमने कह दिया मुझे सब कुछ आता है। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर एक बेडरूम में आप मम्मी पापा सो रहे हैं, दूसरे बेडरूम में बच्चा सो रहा है, अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो मम्मी पापा अपनी नींद में सो रहे हैं, मम्मी पापा को सपना नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी पापा को तभी पता चलेगा, पापा उठ, मम्मी उठ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तभी वो जगेंगे। वो जब आप पेट में दर्द हो रहा है, जब तक आप बताओगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, जब तक मम्मी पापा को नहीं पता कि पेट में दर्द हो रहा है। अगर आप पे कोई चीज नहीं आ रही है तो अप्लायंस से पूछने में कोई शर्म नहीं है। सर जी मेरे भी सपने हैं, मैं इस बिजनेस सपने पूरे करने के लिए आया, मुझे बताइए कौन सी चीज नहीं आ रही है आप पे, या मुझे नहीं, ये नहीं आ रही, मुझे सिखाइए आप। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस आपको सर। चिल्लाना पड़ेगा, आपको अपलाइन की मदद लेनी ही पड़ेगी। आज सोने से पहले डिसाइड कीजिए कि मुझे, मेरे अंदर ये कमियां हैं, जो मैंने बेसिक बातें बताई थी 8 स्टेप वाली। अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं तो पूछने में, सीखने में संकोच मत करो। लेवल आपका कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि रेगुलर चेक आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समय समय पर आपका लेवल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे किस व्यक्ति से सीखना है और कब तक सीखना है, ये आज ही डिसाइड करेंगे सोने से पहले। अगला पॉइंट आता है, जो आप पर आता है क्या आप उसे 100% करते हो? जो आप पे आता है क्या आप 100% करते हो उसे? आप टीम में आपके बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे, बहुत सारे लीडर ऐसे मिलेंगे आपको कि उन पे आता तो है लेकिन उन पे एक्शन नहीं लेते हैं। आता सब कुछ है उनके पास लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। यस और नो? यस अगर जो लोग यस नो बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, शोर नहीं यस हो रहा हो। अच्छा मैं यस ठीक कह रहा हूं? यस सर। यस सर। यस सर। ये हर यस सर। नेटवर्क में एक दो ऐसे नहीं, कम से कम 20-30% ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा मिलेगी आपको। सही बात है सर। ये सब कुछ आते हुए भी नहीं करते हैं वो लोग। नहीं करते। मेरी बात से सहमत है ना? बिल्कुल यस सर। सर। जी। तो बाकी यस यहाँ सर। शोर हो रहा है वो म्यूट कर ले, बस हाथ का संकेत कर दिया कर, मैं समझ जाऊंगा।
ऐसा क्यों? उस व्यक्ति को नॉलेज तो है, लिस्ट बनाना आता है, ड्रीम बनाना आता है, प्लान दिखाना आता है, फॉलो करना आता है, इन्वेस्टमेंट करना आता है, और उसके अंदर इतना हुनर है, टैलेंट है कि जहां भी जाए उस व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन करा सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है वो। की बहुत आवाज आ रही है किसी के यहाँ। को 100% करते। हमारी बात चल रही थी, ऐसे हमारे पास में बहुत सारे लीडर होंगे, उन पर सब कुछ आता है लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। यस और नो? जी सर। यस सर। ऐसा क्यों? केवल रेड क्लब एंड एबव ही अपना बोलेंगे, केवल रेड क्लब एंड एबव, बाकी सब अपना म्यूट कर लेंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे उसमें कमी कहाँ हो रही है? उस पर प्लान देना सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। अब वो दिन याद करिए, आप बहुत से लोगों ने गुरुकुल अटेंड किया होगा माँ गुरु जी का। एक टीम वर्क, एक स्लाइड आती थी, लीडर के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या करना चाहिए। यस और नो? जब आदमी की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, सब कुछ आते हुए कुछ नहीं करेगा वो। अगर उस ऐसे लीडर से काम करवाना है तो उनके साथ बैठिए, काउंसलिंग कीजिए, और उनको वो दिन याद दिलाइए कि भैया वो दिन याद करो जिस दिन आप इस बिजनेस में आए थे। आप उनके छोटे छोटे टारगेट बनवाइए, अर्थात उनके छोटे छोटे ड्रीम बनवाइए और उन्हें पूरा करवाइए, उनकी इच्छा को जगाइए आप, और फिर उन पे एक्शन लेना शुरू करें। पहले आप उनके साथ खुद करें और फिर उनसे करवाएं। ऐसे लीडर, सबसे ज्यादा नेटवर्क ऐसे होते हैं और टीम पर डिपेंड हो जाते हैं। तो बड़ा नेटवर्क नहीं होगा, ऐसी स्थिति रही तो लोग तो नेटवर्क टीम में आएंगे आएंगे और जाएंगे, जिस स्पीड से आ रहे होंगे उस स्पीड से लोग गायब भी हो रहे होंगे, क्योंकि वो कॉपी किसी करेंगे, उस व्यक्ति करेंगे जिसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जो आपने सीखा है, ध्यान से सुनिए आप, अगर आप सफल होना चाहते हैं, आपके कुछ सपने हैं, बड़े मकान का, छोटे मकान से बड़ा मकान आ जाए, छोटे बैंक बैलेंस से बड़ा बैंक बैंक मेरा अकाउंट हो जाए, बड़ा बैलेंस हो जाए, लाखों में करोड़ों में भविष्य मेरा बैलेंस हो अकाउंट में, आपके पास बड़ी गाड़ी हो, जो भी सपने आपके XYZ, जो भी सपने हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करना ही पड़ेगा, 100% एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे अप्लाई करने में, एक्शन लेने में मन लगे चाहे ना लगे, पसंद हो चाहे ना हो, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने एक्शन लेना शुरू कर लिया, जिस दिन आपने उस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपके ड्रीम पूरा होना शुरू हो जाएंगे। साइकिल से बाइक आ जाएगी, बाइक से कार आ जाएगी, किराए के कमरे से खुद का कोठी बंगला आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक फिर आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, फिर सारी चीजें पसंद की हो जाएंगी आपकी। आपका पैसा भी पसंद का होगा, लोग भी आपको पसंद करेंगे, आप खुद अपने आप को पसंद करेंगे। लेकिन अभी आपको पसंद हो या ना हो, मन लगे ना लगे, लेकिन एक्शन लेना ही पड़ेगा। अभी हमारी कंपनी का टारगेट चल रहा है, अभी आपका घर से बाहर जाने का मन करे ना करे, लेकिन जबरदस्ती अपने आप से करो, मुझे जाना है, प्लान दिखाना है, टारगेट जीतना है, तो विश्वास कीजिए आप वो बड़ा काम कर जाएंगे जो आपने कभी अपने आप से उम्मीद भी नहीं की होगी। और जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप, जो आपने सीखा है, ध्यान से सुनिए, जो आपने सीखा है वह जब तक आपके काम का नहीं है, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लेना, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना, हर लीडर को सुनना, हर किताब पढ़ना, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो ठहरे हुए पानी की तरह है। तालाब का पानी, कुएं का पानी, इनमें बदबू आती है,
कुएं का पानी फिर भी पीने लायक होता है, उसमें आता है, आता रहता है और निकलता रहता है। लेकिन तालाब का पानी होता है, गड्ढे का पानी होता है, ठहरा हुआ पानी, कुल मिला कहने का मतलब ठहरा हुआ पानी बदबूदार होता है। रुका हुआ ज्ञान भी किसी काम का नहीं है, ठहरा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं है। अपने आप को कितना भी धुरंधर कह लेना, अच्छे ट्रेनर हो, अच्छे प्लानर हो, अच्छे फॉलोअप कर ले, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे करने में, तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। वो ज्ञान कैसा है? जैसे एक मुर्दे व्यक्ति की तरह ज्ञान है। फिर दोष देंगे, साहब मुझे इतना समय हो गया, वो डायमंड बन गया, उस नेटवर्क में डायमंड बन गया, वो जल्दी बन रहे हैं, वो टीम ज्यादा ग्रोथ कर रही है, वो वाला ग्रुप ज्यादा कर रहा है, वो लीडर ज्यादा काम कर रहे हैं। अरे अपने आप को देखो, हम क्या कर रहे हैं। फिर ऐसे में दिमाग क्या काम करता है? खुरापाती दिमाग हो जाता है, काम पे ध्यान जाता नहीं है। तो ये देखेंगे उसका काम कैसे हो रहा है, वो वाला नेटवर्क ज्यादा जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। कभी अपने अंदर भी झांक के देख लो, मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए। बात समझ में आ गई क्या? तो अपने आप से भी पूछ लेना आज, कि जो चीज मुझ पे आती है वो 100% कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और क्या रहती, एक उम्मीद रहती है हमें। क्या उम्मीद रहती है? आज कोई लिंक आ जाए, कहीं ट्रेनिंग मिल जाए, आज कुछ सीखने को कुछ नया मिलेगा, आज कुछ नया मिलेगा, आज कुछ सीखने को नया मिलेगा। आज देखो सीख गया तो मैं ये जादू की छड़ी घुमाऊंगा, मेरा नेटवर्क रातों रात में बन जाएगा। लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये कैसे लीडर होते, बताओ कैसे होते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, लोग लेते तो मन भर हैं, यानी कि सीखते तो बहुत कुछ है, मन भर सीखते हैं, ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे मन भर, लेकिन दूसरों को ज्ञान देंगे टन भर। यानी खुद तो लिया एक मन, और दूसरों को देंगे टन भर ज्ञान, है ना। और ग्रहण करेंगे क्षण भर, यानी कि अप्लाई खुद पे कितना करेंगे, क्षण भर करेंगे। ऐसे लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा, पूछे भाई साहब क्या टारगेट है आपका, क्या करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना बताएंगे नहीं, बताएंगे ऐसा करना चाहिए, प्लान दिखाना चाहिए, वो करना चाहिए, ज्ञान देना शुरू कर देंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए, कि लोग लेते तो मन भरे हैं, दूसरों को देते टन भर ज्ञान है, और अप्लाई करते क्षण भर। ऐसे लोग कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हर व्यक्ति के नेटवर्क में ऐसे कुछ लोग होते कि नहीं होते हैं? अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, आपको 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपने जो सीखा है, जो आप पे आता है, उसे 100% देना शुरू कर दो, अप्लाई करना शुरू कर दो। इसमें गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स कोई रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी गजब की, इतनी आसान है, हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। बस क्या है कि वो सिस्टम को फॉलो कर ले, अपलाइन की बात को, बताई बात को एक्शन ले ले उस पर। मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। दो मित्र, एक चंदू नाम का व्यक्ति है। क्या नाम है? एक चंदू, और एक का नाम है नंदू। दोनों फ्रेंडों ने एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग ली। एक लीडर आए, उनने एक उनका प्रोग्राम अटेंड किया, ट्रेनिंग ली, मोटिवेट हुए, और उन्होंने कहा कि अब मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत कर नंदू, नंदू मैं करके दिखाऊंगा। वो कहता है, चंदू तू चिंता मत कर, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अब हम दोनों ना कमिटमेंट लेते हैं, कल हमको क्या क्या करना है भाई दोस्त, आज कमिटमेंट करते हैं। बोले क्या कमिटमेंट है? बोले एक काम करते हैं, कल से 2 प्लान रोज करेंगे, शुरुआत हम 2 प्लान की करते हैं। तो हुआ क्या, नंदू नाम के व्यक्ति ने अपना कमिटमेंट पूरा करना शुरू कर दिया, रोज 2 प्लान कर रहा है, और वही काम डुप्लीकेट भी कर रहा है सर, अपनी टीम में सिखा भी रहा है।
जो उस पर आता है वो 100% कर रहा है, 2 प्लान की क्षमता है उसकी, 2 कर रहा है। और जो आता है प्लान देना, लिस्ट बनाना, इनोवेशन करना, वो टीम में सिखा भी रहा है साथ साथ। लेकिन नंदू नाम का व्यक्ति, वो चंदू नाम का है, चंदू नाम का व्यक्ति अभी भी इंतजार कर रहा है यार कल कोई ट्रेनिंग और मिल जाए, कुछ और कोई शॉर्टकट फॉर्मूला मिले। चलो आज नहीं कल देखूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा। और ऐसे ऐसे करके उसे बरसों हो गए। और नंदू की रोजाना वो 2 प्लान करता गया, टीम को सिखाता गया, टीम से भी करवाता गया। धीरे धीरे करके उसके पास में छोटे मकान से बड़ा मकान आ गया, बड़ी कार आ गई, बैंक बैलेंस हो गया, देश विदेश घूम रहा है। तो हुआ ये कि चंदू नाम का व्यक्ति जिसने एक्शन नहीं लिया, वो पास्ट में चला गया। किस में चला गया? भूतकाल में। हमने भी कभी डायरेक्ट सेलिंग की थी, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। और नंदू व्यक्ति प्रेजेंट में जी रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को। तो अब आपको अपने आप से सवाल करना है कि आप कौन सी दुनिया में जाना चाहते हो? पास्ट में भूत बनना चाहते हो कि प्रेजेंट में एंजॉय करना चाहते हो? ये सवाल आपको अपने आप से पूछिए। अगर आप प्रेजेंट में रहना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दो। जो आप पे आता उसे कर लो। बात समझ में आ रही है? भगवान रामचंद्र जी ने जब उनको वनवास मिला था, उनके पास कुछ नहीं था, बस धनुष बाण थे। जो कुछ था उनका वही था। सेना भी नहीं थी और किसी की मदद भी नहीं ली उन्होंने। लेकिन उनको पता था कि जो भी करेंगे हमें इससे ही करना है। और देखिए उस धनुष बाण के दम पे ही, और धीरे धीरे करके उन्होंने सेना भी बनाई, और उसी दम पर उन्होंने विजय हासिल की। किसी की मदद नहीं ली उन्होंने, टीम भी बनाई उन्होंने। लेकिन यहाँ पे क्या, सर जी मेरे पास तो प्लान देना ही नहीं आता, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मुझे ये शेयर नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, दुनिया का गाना शुरू कर देंगे। लोग तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं। तो क्या बनना चाहते हैं, नंदू या चंदू? नंदू बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आज ही कमिटमेंट करो, जो आता है उस पर मैं एक्शन करना शुरू करूंगा। प्रेजेंट में रहूंगा, भूत में नहीं जाऊंगा मैं। बात समझ में आ गई क्या? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। अगर आप सफल होना चाहते हैं, छोटे मकान से बड़ा मकान चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, इस बात को समझिए आप। खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, जल्दी नेक्स्ट लेवल को अचीव करना चाहते हैं, अपनी टीम में लीडर की फौज खड़ी करना चाहते हैं, चेक का साइज बढ़ाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो, देश विदेश घूमना चाहते हो, जिस उद्देश्य से बिजनेस में आए उस सपने को हर हाल में हर काल में पूरा करना चाहते हो, तो एक काम कर लीजिए। क्या काम करना है? अगले दिन की प्लानिंग आज ही कर लो आप। एक बदलाव कर लो कि अगले दिन की प्लानिंग आज ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों बता रहा हूं? अगर आपने अगले दिन की प्लानिंग नहीं की, जिस व्यक्ति ने अगले दिन की प्लानिंग नहीं की है, तो ध्यान रखिए अगले आप, हमें तो ये लगता है क्या फर्क पड़ता है प्लानिंग बनाए ना बनाए, मुझे तो पता ना क्या काम करना है। जो लोग प्लानिंग बना के काम नहीं करते हैं, अपने समय का 10 से 20% समय ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं हो तो प्रैक्टिस करके देख लो, नोट करके देख लो। जो लोग अपने समय का, जो लोग अपनी अगले दिन की प्लानिंग रिटर्न में नहीं लेते हैं, लिखित में नहीं बनाते हैं, और मुंह उठा के चल देते हैं, किसी ने भी कॉल कर दिया या दूसरों को इंतजार करेंगे या प्लान गुमराह करेंगे, सर मैं ये प्लान बना रहा हूं, मैं ये फॉलोअप करने जा रहा हूं, और पता लगा शाम को कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? जैसा 8 का अक्षर होता ना, 8 का अंक होता है, 8 के अंक पर कहीं भी घूमते रहना भाई साहब, वो चक्कर में घूमता रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, वो निकल नहीं सकता वो जाल से। तो बिना प्लानिंग के वो व्यक्ति 8 के सर्किल में घूमता रहेगा वो, और अपने समय का बहुत ज्यादा प्रयास करेगा, तो 10 से 20% इस्तेमाल कर पाएगा, और उसका बाकी समय बेकार जा रहा है उसका।
जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने एक ही बदलाव किया, पहले एक छोटा सा बदलाव किया कि अगले दिन की प्लानिंग वो आज ही कर लेते हैं, एक दिन पहले कर लेते हैं। क्या आप अपने सपने को पूरा करने के लिए बदलने को तैयार हैं क्या? बदलने को तैयार है तो ऐसा कर दो, ये कोई और सवाल नहीं कर रहा, अपने आप से प्रॉमिस करो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब तक कुछ नहीं बदलेगा आप नहीं बदलोगे। जब तक कुछ बदलने वाला नहीं, जब तक आप नहीं बदलोगे। सब कुछ बदल जाएगा ये अगर आप बदल गए तो। सब कुछ बदल जाएगा अगर आप बदल गए तो। बात समझ में आ गई सर? तो एक अपने आप से कमिटमेंट करिए, जो चीज आप पे नहीं आती है, जो आती है वो अच्छी बात है, जो चीज नहीं आती उसे नोट करो और कल अपनी अप्लायंस से मिलिए और कहिए सर ये चीज मुझे सिखा दो, मैं बार बार का चक्कर लगाने वाला नहीं हूँ, मुझे बड़ा काम करना है यहाँ, मेरे सपने बड़े बड़े सपने हैं, मुझे टारगेट फाइट करना है, मुझे नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, मुझे बड़ा चेक बनाना है, मुझे ये सिखा दो ताकि अपनी टीम में मैं ये सिखाता जाऊं। पहला काम। दूसरा काम, जो चीज आती है आप पे लिस्ट बनाना आता है, किसी को इंतजार मत करो, निकल जाओ। आप पे जो चीज आती है काम पे लग जाइए। डाउनलाइन सुने अप्लायंस सुने ना सुने दुनिया जाए भाड़ में, मुझे अपना काम करना है भाई। सपने मेरे हैं, डाउनलाइन के सपने हैं क्या नहीं, अपलाइन के सपने हैं क्या नहीं, मुझे अपना काम करना है। आप अपना बेस्ट देना शुरू कर दो, आपके साथ सारे लोग आपके साथ बेस्ट देना शुरू कर देंगे। आप अपना 100% देना शुरू कर दीजिए और एक कमिटमेंट करो। अगर आप चाहते हैं कि इस हफ्ते मुझे 1,000 का चेक बने तो एक प्लान रोज करना शुरू कर दीजिए आप। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 2,000 का हफ्ते का चेक बने तो 2 प्लान रोज करना शुरू कर दो। आप चाहते हैं कि 5,000 का हफ्ते का चेक बने तो 5 प्लान रोज करना शुरू कर दो। जितने का चाहते हो उतना प्लान शुरू कर दीजिए, लेकिन एक दिन में नहीं होगा ये काम। इसके लिए कम से कम 6 महीने आपको ये एक्टिविटी रेगुलर करनी पड़ेगी। जिम में एक दिन में जाने से बॉडी नहीं बनती है, डोले सोले नहीं बनते, लगातार रोज करना पड़ता है उसको और लंबे समय तक करना पड़ता है। यस और नो? तो कमिटमेंट लेने को तैयार है, करने के लिए तैयार है? तो अभी मैं यहां से अपने डायमंड क्लब से पूछूंगा आपने क्या सीखा। रेड क्लब लीडर पहले मैं लेता हूं सुरेंद्र तिवारी जी, सर आपने क्या सीखा? मैं अनम्यूट कर रहा हूं, सर अनम्यूट कीजिए, क्या सीखा सर आपने? आज ये सीखा सर कि प्लान का कमिटमेंट स्वयं से करना है और जो आता है उसके ऊपर हमें खुद अमल करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विपिन सर आपने क्या सीखा सर? जय हो माँ गुरु जी। माँ गुरु जय जी, सर जी आपकी भी। हाँ, आपने बहुत शानदार आज बताया है माँ गुरु जी कि हमको जो आता है अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, तो जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले हमने अपने ऊपर यही बदलाव लेकर के आना है कि जो भी अगर मैं प्लान देना जानता हूं तो मुझे प्लान देना है, और जो भी चीजें आती हैं उसको फील्ड में ग्राउंड में हमको करना है। ये सबसे बड़ी बात अच्छी लगी माँ गुरु जी। धन्यवाद सर। एस के दास सर। मागुर जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, क्या समझ में आया सर आपकी? सर जी देखिए, ये यहाँ दुनिया में जो कुछ है खुद है। अगर खुद को बना लिया, खुद को तैयार कर लिया तो दुनिया में सब कुछ तैयार हो जाएगा। मागुर जी जो आपने बात बोला है, यहाँ पर वही है कि जो चीज हमको आता है उसको अलग करें एक साइड में, जो नहीं आता है उसको अलग करें और उसको क्लियर कट अपने अपलाइन के पास से रहे जाए और अपलाइन से पूछे, क्योंकि माँ बाप होते हैं अपलाइन। अब अपलाइन से कोई शर्माना नहीं है, उनके पास जाना है और जो भी चीज आता है उसको करते जाए, जो नहीं आता है सीख के अपलाइन से फिर करे। यही मेरा समझ में आ गया इससे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हमारे डायमंड लीडर और कौन है? संदीप सर है क्या? रव रविंद्र कुमार यादव जी, क्या समझ में आई सर आपकी? थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने अभी जो बताया कि सर जो कुछ हम पे आता है उस पे हमें क्या करना है, 100% उस पे एक्शन करना है, उस पे काम करना है, तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। और अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले करनी है। थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। भाई बीके दास सर, बीके दास सर मैं अनम्यूट किया सर, प्लीज। क्या समझ में आए सर? कुछ छोटे भाई को बताओ।
सर यही है, आपने सही बताया। जो जो पॉइंट्स बताया गया है, जो हमको आता है तो आता है, जो नहीं आता उसको हमको फोकस करना है, तो सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है। और जो आता है उसको जो है प्लान करके अगले दिन का प्लान शाम को करें, ताकि काम सिस्टमेटिक हो पाएगा। ये अच्छा है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर की जो जानकारी है सर, वो फील्ड में हमको उतारना है, और जिसको जानकारी नहीं है, जो हमको एक तरफ लिखना है, वो अपने अपलाइन से बैठकर सीखने की जरूरत है सर। बहुत शानदार सर। वेरी गुड। नेक्स्ट कोई यहाँ पर रेड क्लब लीडर कोई और है क्या? हाँ है सर, डॉक्टर अशोक सिंह जी। गुरुजी की जय हो। आपकी भी जय हो डायमंड सर। गुरुजी, हमको जो कुछ पता है, जो हम सीख चुके हैं, उसको फील्ड में उतारना है, और जो कुछ हमें पता नहीं है वो दूसरे साइड में लिख करके उसको सीखने की जरूरत है, और बहुत सीखने की जरूरत है गुरुजी। नमस्ते मैम जी। सर सीखे इसमें कि हम लोग को 2 कॉलम बनाना है, एक में हमको क्या क्या आता है उसको लिख देना है, नेक्स्ट कॉलम में बनाना है कि हमको क्या नहीं आता है, और जो चीज नहीं आता है उसको फोकस करना है, उसमें उसको सीखना है, और खाली सीख करना नहीं है, सीख के उसको एक्शन भी करना है, 100% में उसको अप्लाई भी करना है। जो चीज हमें आता है उसको 100% काम करना है, और जो 80% लोग जानते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, उसमें अपना लिस्ट नहीं बना, अपना नाम नहीं ऐड करना है, हम करके दिखाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप पे इन्वेस्टमेंट करना आता है तो संडे के वेन्यू को भर के दिखाइए। यस सर। इन्वेस्टमेंट करना आता है तो खुद के अपने भी इन्वेस्टमेंट करिए और टीम के भी करवाइए। हो सकता है बहुत से लीडर हमारे ऐसे होंगे अपनी टीम में नए आए, उन पर करना नहीं आता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी लिस्ट पे उनको इन्वेस्टमेंट करना। आता है ना, करवा सकते हैं। प्लान देना आता है, फॉलो करना आता है। यस सर। तो फिर रोका किसने है? तो लग जाओ, जुट जाओ। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा मन नहीं कर रहा है। मन करे ना करे, कर जाओ। पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, विदेश घूमोगे, लेवल चेंज करोगे, रैंक अचीव करोगे, तो सब कुछ मन करेगा। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। और मैं चाहूंगा महागुरु जी ओम प्रकाश साहब के लिए हम सभी लोग एक बार फिर जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद महागुरु जी के, फिर से हम सबको एक पैनल पे आपने इकट्ठा किया। थैंक यू।